नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे लातेहार की, जहां लोगों के घरों में घुसा पानी। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व। अंत में बात होगी सोनभद्र की, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही करोड़ों की लागत से सड़क चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर लातेहार से है, जहां नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 में अंबा कोटी के ग्रामीण बैंक के पीछे हाल ही में बनाई गई नाली की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस निर्माण में जनता के पैसे से लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका परिणाम स्थानीय निवासियों के लिए निराशाजनक साबित हो रहा है। नाली के निर्माण के बाद अब पानी सीधे लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे गंभीर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। स्थानीय निवासियों ने इस योजना का विरोध किया था, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी कि सरकारी कार्य में बाधा डालने पर सभी को जेल भेजा जाएगा। इस स्थिति के खिलाफ लोगों ने जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया, जिसमें नाली की समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। जब से नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों का शासन समाप्त हुआ है और पदाधिकारियों का शासन आया है, तब से इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है जो जनता के हित में नहीं है। इस मामले में जिला दंडाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस निर्माण की जांच करवाएं और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें। यह आवश्यक है कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और जनता के हित में उचित निर्णय लिया जाए। भारत में मजबूत संविधान और आदर्श कानूनों के बावजूद इस तरह की स्थिति चिंताजनक है और जिसका समाधान अत्यंत जरूरी है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश के मौके पर सांसद बदायूं श्री आदित्य यादव ने जुलूस मोहम्मदी का इस्तकबाल किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नगर विधायक आबिद रजा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां जनपद के थाना हापुड़ देहात की पुलिस टीम ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे निशानदेही पर एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल व एक स्कूटी एवं 8 फर्जी नंबर प्लेट, 4 फर्जी आरसी तथा अवैध चाकू किया बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त गण शातिर किस्म के वाहन चोर अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़, गाजियाबाद व मेरठ में चोरी, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि अपराधों के करीब 2 दर्जन अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त गण एनसीआर क्षेत्र व अन्य जनपदों से वाहनों की चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलकर व फर्जी कूटरचित आरसी तैयार कर बेचकर अर्थात लाभ कमाते थे। थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 9 दोपहिया वाहन, 8 मोटरसाइकिल तथा एक स्कूटी तथा 4 फर्जी आरसी व अन्य फर्जी नंबर प्लेट इत्यादि बरामद किए हैं। इनके द्वारा ऑन डिमांड चोरी करना स्वीकार किया गया है तथा गाजियाबाद, हापुड़ तथा अन्य राज्यों में भी चोरी करना स्वीकार किया गया है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के कमांडर समेत 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार उग्रवादियों में पीएलएफआई के कमांडर राकेश जी उर्फ राम विजय लोहरा, सक्रिय कमांडर रुपेश राम और धर्मेंद्र लोहरा शामिल हैं। दरअसल पीएलएफआई कमांडर राकेश लोहरा कुछ दिनों से लातेहार जिले के कुछ इलाकों में सक्रिय था और लोगों को फोन कर लेवी के लिए धमका रहा था। लातेहार एसपी को गुप्त सूचना मिली कि राकेश अपने कुछ साथियों के साथ मोटरसाइकिल से लेवी वसूलने हंच की ओर जा रहा है। सूचना के पश्चात पुलिस टीम गठित कर नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार राकेश और उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी ली गई तो गिरफ्तार लोगों के पास से पीएलएफआई के कुछ हस्तलिखित पर्चे और कुछ खाली पर्चे बरामद हुए। इसके बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। सोमवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशुतोष कुमार सत्यम ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। कल दिनांक 15/9/2024 को हेरंज थाना क्षेत्र में काम कर रहे एक संवेदक के द्वारा पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राकेश जी के विरुद्ध लेवी मांगने और जान मारने की धमकी को लेकर के एक लिखित आवेदन थाना में दिया गया, जिसके आधार पर हेरंज थाना कांड संख्या 34/24 दर्ज किया गया है, जो बीएनएस जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता का 308(3) और 308(4) एवं 17 CLA के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी दिन पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर राकेश जी उर्फ राम विजय लोहरा अपने कुछ साथियों के साथ हेरंज थाना क्षेत्र में
किसी अप्रिय घटना को कारित करने के फिराक में है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी हिरंज वनी विक्रम कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए राम विजय लोहरा जो सब जोनल कमांडर है PLFI का, उसके अलावा रुपेश कुमार राम, धर्मेंद्र लोहरा, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह बात पता चली है कि ये थाना क्षेत्र में चल रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं में काम कर रहे संवेदकों से भी लेवी की मांग कर रहे थे तथा क्षेत्र में अप्रिय घटना कारित करने के भी फिराक में थे। इन लोगों के मोबाइल्स में भी PLFI उग्रवादी संगठन का पर्चा मिला है। साथ ही इन लोगों के पास से भी PLFI संगठन का पर्चा हाथ से लिखा हुआ बरामद हुआ है। इन लोगों के पास एक अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है तथा 3 मोबाइल फोन की भी बरामदगी की गई है। इन लोगों से पूछताछ के क्रम में यह भी बात पता चला है कि ये लोग इस क्षेत्र में दहशत फैलाने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पूर्व ही पुलिस के द्वारा छापामारी करके इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लातेहार से सीनियर संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां जिले के ओबरा में PWD विभाग द्वारा बनाए जा रहे सड़क व नाली निर्माण कार्य चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। अनियमितता का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने सोनभद्र DM से ठेकेदार व JE के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। इस निर्माण कार्य में बाल श्रम में देखने को मिल रहा है। नाबालिग बच्चों से नाली निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो बनाकर स्थानीय लोगों ने वायरल भी कर दिया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधज की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां 18 से 22 सितंबर तक राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ एवं हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित होने वाला है आजमगढ़ महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेते हुए नवागत जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल ने पहुंचकर कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम करने व दर्शकों तथा आगंतुकों व मुख्य अतिथियों के बैठने व अन्य सुविधाओं के विषय में विस्तृत जानकारी ली तथा अपने सहयोगी कर्मचारियों को आदेशित किया सारी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द चुस्त दुरुस्त कर ली जाएं। किसी भी आगंतुक को कार्यक्रम स्थल में बैठने व आने जाने में सुविधा न हो, कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। सर, आज हरियौत कला का निरीक्षण किया गया है, क्या चीज़ें देखने को मिली? देखिए, आज आजमगढ़ महोत्सव आने वाले जो 18 तारीख से जिसका शुभारंभ होना है, उसके दृष्टिगत निरीक्षण किया गया था। एक तो स्थल का जहाँ पर आजमगढ़ महोत्सव मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है, वहाँ पर जो फन जोन है या फूड पार्किंग, फूड कैफेटेरिया एरिया है या मुख्य एरिया है जहाँ पर कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाना है, इन सभी की व्यवस्थाएं, स्टॉल्स इत्यादि की व्यवस्थाएं। सिमिलरली हरियौत कला केंद्र जहाँ पर भी विभिन्न 18 से लेकर 22 तारीख तक प्रस्तुतियाँ कलाकारों के द्वारा की जाएंगी। तो वो जो सभी तैयारियाँ हैं जिला प्रशासन के द्वारा जो की जा रही है, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए विजिट की गई थी और बहुत ही अच्छे पारंपरिक रूप से जो मनाया जाता है, अच्छे तरीके से इस आयोजन को आजमगढ़ महोत्सव को जनपद में मनाया जाता है। थैंक यू। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां गुलवटी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश का कहर जारी है, जिससे कारण गुलवटी क्षेत्र में मकान गिरने व दीवार आदि गिरने की सूचना मिल रही है। आज गुलवटी के मोहल्ला मेहरबानपुरा में बारिश के कारण एक मकान का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके कारण मलबे में दबकर एक 8 साल के बालक अनस की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक 7 साल का बालक अफान घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी हासिल की। लोगों ने बताया कि मलबे में दबकर एक स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहाँ से हो? यहीं से, जो मोहल्ले से। यहीं कौन सा मोहल्ला है ये? मेहरबानपुरा जी। क्या घटना हुई है? घटना क्या, हम 2 भाई यहाँ बैठे आराम से, ये एकदम इसकी गिरने की आवाज आई, जाके देखा तो 2 बच्चे यहाँ दबे पड़े थे। एक तो साइड में था, एक बिल्कुल दब गया था। बच्चों का क्या नाम है, कितनी उम्र है? एक का अफान है और एक का अनस है। अनस जो अनस था वो तो नीचे दब रहा था, उसे निकाला, फिर उसमें निकाला था और एक साइड में तो उसको चोट आई है, उसकी पट्टी वट्टी करवाई है। अच्छा, इस घटना में किसी की मृत्यु वगैरह हाँ, जिसकी मृत्यु से क्या नाम है? अनस 8 साल का है वो। अच्छा, घायल कौन है इसमें? घायल एक अफान है, वो भी 8 साल की है। नगर पालिका को या प्रशासन को आपको कोई सूचना दी है? तो लोग पहुंचे मौके पे? अभी तो देखो सूचना नहीं है। कितना समय हो गया घटना को? करीब नहीं 1 घंटा, 1 घंटा करीब होगा, 2 घंटे हो गए, 2 बजे। 1 सूचना घंटा दे दी आपने? वैसे सूचना दे दी आपने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट।
खबर जौनपुर से है, जहां जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के पश्चिमी कौड़िया मोहल्ले में शंकर लाल अग्रहारी के नेतृत्व में स्थापित गणेशोत्सव के समापन पर भंडारा व भक्ति जागरण आयोजित हुआ। जागरण में सुल्तानपुर से आए कलाकारों ने भक्ति रस की गंगा बहा दिया। मंत्रमुग्ध भक्त गणेश वंदना में डूबे रहे। कलाकार दीपक, श्याम, रोशन, संगीता, कशिश, प्रकाश सोनी ने गणपति वंदना प्रस्तुत की। सिद्धि विनायक नमो नमो, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति देवो नमो नमो गीत पर श्रोताओं ने जमकर आनंदित हुए। इस दौरान शंकर लाल बाबू फलवाले, राजकुमार अग्रहारी, भोनू, कार्तिक अग्रहारी, अंश गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड योजना में प्रदेश में 7वां स्थान मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने खुशी जताई है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने इसका श्रेय स्थानीय जनता को दिया। उन्होंने कहा कि शासन के कुछ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्त करने की मांग की गई है। उम्मीद है ये जल्द पूरा होगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल को हड्डी रोग और बच्चों की डॉक्टर की जरूरत है। इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 2 वार्ड बॉय और 2 फार्मासिस्ट हैं। शासन से मांग की गई है कि इसे जल्द पूरा होने की उम्मीद है। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिओम मौर्य, डॉक्टर राहुल वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर जमाउद्दीन, फार्मासिस्ट गिरीश चंद्र यादव, मोहम्मद अब्बास आदि मौजूद रहे। मैं आप सभी को सबसे पहले हमारा जो अस्पताल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज प्रदेश में 7वां स्थान और ज़िले में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये शाहगंज की जनता की के लिए गौरव की बात है। यहाँ की हमारी जनता का सहयोग है, उसकी वजह से ये संभव हो सका है। क्योंकि आप सभी को ये मालूम है कि जो सरकारी संपत्ति होती है वो बनती है और क्षतिग्रस्त भी होती है। क्षतिग्रस्त होने में जनता का बड़ा उसमें हाथ होता है। लेकिन इसमें हम ये सारा श्रेय अपनी जनता को देना चाहेंगे कि अगर जो हमने काम करवाया है उसमें कोई व्यवधान नहीं आया, जो हमने काम करवाया है उसमें कोई लूट नहीं मची, हमने जो काम करवाया है उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई गलत हरकत नहीं हुई, जिसके वजह से ये दिन ब दिन बेहतर तरीके से सुसज्जित होता चला गया और जनपद में जो है मात्र 2 से 2.5 साल के वर्षों पर एक 7वां स्थान पर आके खड़ा हो गया। और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि अगले वर्ष ये प्रथम स्थान हासिल करें। तो संभव ये ऐसे हुआ कि हमारी सबसे पहले जो हमारी टीम है, हमारे डॉक्टर्स की जो टीम है बड़ी कर्मठ है। हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारा नोडल डॉक्टर हरिओम मौर्य और हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो अस्पताल के हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, खास करके मैं फार्मासिस्ट में अपने गिरीश चंद्र यादव का नाम लेना चाहूँगा, अथक में जो है परिश्रम करते हैं। उसके साथ में हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी नर्सें हैं, हमारे वार्ड बॉय, हमारे स्वीपर, सबसे ज़्यादा हमारे स्वीपर 6 बजे 5:30 6 बजे से वो जब लगते हैं तो 8:30 बजे तक परिसर, चाहे वो आगे हो, चाहे वो पीछे हो, चाहे वो दाएं बाएं हो, आपको चमकता हुआ शीशे की तरह दिखाई पड़ेगा और कहीं भी आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं। डॉक्टर एक सवाल और जी, अभी क्या लगता है कुछ और इस हॉस्पिटल के लिए करना चाहिए जो नहीं होता है? बिल्कुल, हॉस्पिटल के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ों में कमियां हैं। उस कमियों को जब हासिल हम करेंगे तो हम प्रथम आ जाएंगे। क्या मानते हैं स्टाफ की कमी है आपके हॉस्पिटल? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बेहतरीन है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। हमारे पास में ये बड़ा अस्पताल है, 4 जिलों को देखने वाला अस्पताल है। लगभग 80 और 90 हज़ार के आसपास की OPD होती है। डिलीवरी की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब वो कट करके प्राइवेट जगहों से हमारे यहाँ आ रही है, तभी वो संख्या बढ़ रही है। शिकायत किया जिम्मेदार को अपने स्टाफ को लेकर मांग की आपने यहाँ स्टाफ? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसे कि आपको भी पता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन की, हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। हमारे पास वार्ड बॉय मात्र 2 रह चुके हैं, जबकि 8-8 घंटा की रोटेशन में मिनिमम 3 चाहिए होता है। लेकिन वही है कि 24 घंटे के रोटेशन में वो काम कर रहे हैं। फार्मासिस्ट की भी कमी और उसी के साथ में फार्मासिस्ट भी हमारे पास सिर्फ 2 हैं, तो उनको भी रोटेशन में अगर 8 घंटे की ड्यूटी में लगाते हैं तो 3 चाहिए। सबसे OPD ज़्यादा आते हैं तो वो लोड ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, ये बेसिकली क्या इलाज आपने जहाँ मांग किया उस में क्या करेंगे उसके बारे में?
नहीं, मांग की गई है, मांग पत्र भेजा गया है और सीएमओ साहब भी पूरा भरसक प्रयास कर रही हैं। उन्होंने वायदा भी किया है कि मतलब जो जितना जल्दी हो सकता है वो हम जहाँ से भी व्यवस्था होती है स्टाफ को आपको देंगे। और नई नियुक्ति जैसे आती उन्होंने कमिटमेंट किया कि सबसे पहले शाहगंज के लिए भेजेंगे, तब अन्यत्र कहीं और। महिला अस्पताल के लिए क्या प्रयास चल रहा है? महिला अस्पताल के लिए ये बेसिकली हमारे ये जो गेंद है वो हमारे पाले से बाहर निकल गई है। वो शासन को यहाँ से पत्र जा चुका है, शासन ने मंजूरी दे दी है। 100 बेड के अस्पताल के लिए वो जगह स्वीकृत हो गई है, आगे की प्रक्रिया चल रही है। बाकी जो बजट और सारी चीज़ें होती हैं वो शासन के स्तर पर अभी लंबित हैं। वो जैसे ही वहाँ से अप्रूव्ड होती हैं यहाँ पर ये काम शुरू हो जाए। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां पोषण माह को सफल बनाने के लिए कार्यालय बाल विकास परियोजना भगवानपुर प्रतिदिन नई गतिविधियों द्वारा पोषण का संदेश लोगों के बीच पहुंच रहा है। साथ ही पोषण माह की सफलता को लेकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी स्तर से लगातार तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए जा रहे हैं ताकि पोषण का संदेश जन जन तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। बाल विकास परियोजना की CDPO कुमारी रेखा ने बताया, राष्ट्रीय पोषण माह को सफल बनाने के लिए आम जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। प्रखंड समन्वयक अविनाश पांडे ने बताया कि लोगों को पोषण के महत्व की जानकारी देने के लिए गांव स्तर पर भी तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जन जन तक पोषण संदेश पहुंचाया जा रहा है ताकि हर लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। सुपरवाइजर माधुरी कुंवर और अरुणिमा मौया के साथ सभी सवेकीय लोग सहयोग कर रही हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।